नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम 2021 के लिए ऑनलाइन क्लासेज के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले रीजनिंग का जो पोर्शन है वो शुरू कर रहे हैं साथियों। और रीजनिंग में सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पासा। जी हाँ साथियों, पासा का जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे। डाइस जिसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ पासा का जो टॉपिक है। साथियों, जैसे ही BSTC 2021 का नोटिफिकेशन आएगा, आपकी बाकी की जो सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो भी शुरू कर दी जाएगी। और पिछली बार भी आप सभी को पता है कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे चैनल पर तैयारी करवाई गई थी। तो साथियों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप BSTC 2021 की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले हम पासा के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि पासा जो है साथियों दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। अब सामान्य पासा क्या है और मानक पासा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य पासे के जितने भी टाइप के सवाल बन रहे हैं वो सारे करने वाले हैं। तो सामान्य पासा जो है उसमें कौन कौन से टाइप के सवाल बन रहे हैं वो आप देखिए। आप सभी को पता है कि एक पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अंक लिखे हुए होते हैं। ये आप सामान्य जानकारी सभी जानते हैं। सामान्य पासा के बारे में सबसे पहली जो टाइप है वो है जब पासे की दो स्थितियां दी जाए, उसके लिए रूल नंबर 1 देखेंगे कि दोनों स्थितियों में केवल एक अंक समान हो तो वह समान फलक पर हो। ठीक है, ये कह रहा है कि दो स्थितियां दी जाए और दोनों पर एक अंक समान हो और वह समान फलक पर हो। एक अंक समान हो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये दो स्थितियां दी गई है और इन दोनों में ही एक अंक समान है। कौन सा? 3। कौन सा है? 3। और यदि ये 3 इस फलक पर है तो ये भी इस फलक पर है, यानी समान अंक है और समान फलक है। क्या है साथियों? एक अंक समान है और समान क्या है? फलक है। तब इस प्रकार की जब स्थिति आ जाएगी कि एक अंक समान रहेगा और एक ही फलक पर रहेंगे, तो साथियों यहाँ पर क्या होगा कि जो आपस में बदली हुई संख्याएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी 5 के विपरीत क्या होगा साथियों? 6 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा साथियों? 6 होगा। आई बात समझ में? 1 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा साथियों? 4 हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत 3 तो होने से रहा, तो क्या बच गया साथियों? 2 बच गया। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 1 है सामान्य पासे के लिए कि आपको दो स्थितियां दी जाए, एक अंक समान हो और वह समान फलक पर हो, तो बाकी जो बदली गई स्थितियां हैं वो आपस में विपरीत होती है। तो ये सबसे पहला सवाल जो हमने देखा कि 5 के विपरीत 6 आएगा, 1 के विपरीत 4 आएगा और 3 के विपरीत 2 आएगा। इसी प्रकार से इस तरफ भी आपको एक सवाल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा अंक समान है? 1 समान है और एक ही फलक पर है। इसका मतलब 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा साथियों? 3 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा साथियों? 5। अब 1 के विपरीत 1 तो होने से रहा, तो क्या बच गया साथियों? 2 बच गया। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का सवाल कर सकते हैं, चाहे किसी के विपरीत कुछ भी पूछे तो यहाँ से आपका आंसर आ सकता है। तो ये पहला रूल हुआ कि दो स्थितियाँ दी जाए, एक अंक समान हो और वह समान फलक पर हो, तो हमें इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। चलिए एक सवाल इसका और देखते हैं। सवाल आपके सामने अवेलेबल हो चुका है साथियों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन सा अंक समान है? 1 समान है। ये लीजिए। 6 के विपरीत क्या होगा बताइए? तो आप कहेंगे कि सर 6 के विपरीत तो 4 होगा, सीधा सा दिखाई दे रहा है। और 2 के विपरीत 3 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा साथियों? 3 होगा। अब 1 के विपरीत 1 तो होने से रहा, तो कौन सा अंक बचा? 5 बच गया। तो 5 बच गया तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये पहला रूल फॉलो कर सकते हैं कि जब दो स्थितियां दी जाए, एक अंक समान हो और वह समान फलक पर
अवेलेबल हो। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक का जो टॉपिक है आपके समझ में आ गया होगा। रीजनिंग में 50 में से 50 हल करवाने की मेरी गारंटी है। बाकी आप जो है रेगुलर क्लासें आपको मिलती रहेगी, रात को हर रोज़ रात को 8 बजे आपको ये क्लास मिलनी है। और इसकी यदि पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप है रेवंत राज मैथमेटिक्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा जो रूल है वो देखते हैं कि रूल क्या कहता है। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए साथियों, यदि दोनों स्थितियों पर एक संख्या समान हो और वह अलग अलग सतह पर हो तो हमें क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करना है। अब देखिए ये कह रहा है दोनों स्थितियों पर एक संख्या तो समान है, जैसे इससे पहले वाले रूल में थी, लेकिन वह अलग अलग सतह पर हो, अलग अलग फलक पर हो, तब हमें क्या करना है। तो साथियों तब हमें क्या करना है वो देखिए, यहाँ पर आपके सामने सवाल आ चुका है साथियों। एक चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, 5 3 1 3 6 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी, ये दोनों समान तो है, लेकिन ये तो इधर वाले फलक पर है और ये ऊपर वाले फलक पर है, यानी इनके फलक चेंज हो गए। अब साथियों चेंज हो गए तो हमें क्या करना है, चेंज हो गए हैं तो हमें क्या करना है। इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अंक जो जहां से आप ये समान संख्या देख रहे हैं उसको नोट करना है। 3 नोट कर दिया, फिर क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे घड़ी की दिशा में चलना है, नीचे लिखना है 5, फिर घड़ी की दिशा में चलना है और लिखना है 1। ठीक है साथियों, इसमें भी देखेंगे यहां पर लिखेंगे 3, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएंगे 2 और क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा 6। यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो 5 के विपरीत तो 2 हो गया, 1 के विपरीत 6 हो गया, लेकिन 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, क्यों, तो क्या बच गया, 4 बच गया। इसलिए 3 के विपरीत क्या आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी साथियों। चलिए इस प्रकार का एक सवाल यहाँ भी दे रखा है, उसको भी हल करके देखते हैं। यहाँ पर अंक नहीं लिखे हुए, मैं लिख देता हूँ 1 6 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या समान है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ये 1 6 5 हो गया। देखिए इसको चेंज करते हैं, 1 6 5 हो गया, यहाँ पर कर देते हैं हम 4 6 2। अब देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 और ये अलग अलग सतह पर है, तो हमें क्लॉकवाइज नियम का पालन करना है, इस प्रकार से चलना है। और इस प्रकार से चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 5। यहाँ पर चलेंगे तो साथियों 6 के सामने एक बार 6 लिख देंगे, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4। अब देखिए 1 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 5, लेकिन 6 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, तो क्या बच गया साथियों, 3 बच गया है। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 के विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपके क्लॉकवाइज नियम वाला समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है साथियों। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आपको आंसर करना है कि क्वेश्चन क्या है कि 5 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा और 4 के विपरीत क्या आएगा, आपको कमेंट करके बताना है साथियों। तो आप ज़रूर कमेंट करें इसको हल करके। ये दूसरा नियम आपका कंप्लीट हो गया कि एक अंक तो समान हो लेकिन वह अलग अलग सतह पर हो, तो हमें क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए साथियों अगला नियम क्या कह रहा है, रूल नंबर 3, कि जब दोनों स्थितियों में दो संख्याएं समान हो और बदली हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी, तो बदली हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। कैसे, यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि 2 अंक समान है। कौन कौन से, यहाँ पर भी 6 और 1 है, यहाँ पर भी 6 और 1 है। जब 2 अंक समान है तो आपस में बदली गई संख्याएं, देखिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों समान है इनके बारे में हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इसमें भी 4 और 2 है, इसमें भी 4 और 2 है, तो आपको डायरेक्ट पूछेगा 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी 6 के विपरीत क्या होगा वो भी हम अगले स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ तक का आप इतना ही समझें कि जब दोनों
स्थितियों में दो संख्याएं समान हो तो बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। जिस प्रकार से यहाँ से 4 के विपरीत 3 हुआ और यहाँ पर 3 के विपरीत 5 हुआ। तो चलिए एक सवाल आपके सामने और आ चुका है, यहाँ पर देख लीजिए 2, 6, 5 लिखा हुआ है, इसमें 1, 6 और 2 लिखा हुआ है। तब आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 के विपरीत क्या होगा साथियों। 5 के विपरीत क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो साथियों ये थी आज की आपकी पहली क्लास। और ये ध्यान दें साथियों, यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको रेवंत राज मैथमेटिक्स जो चैनल का नाम है अपना, उसी नाम से टेलीग्राम पर एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। अब रोज़ डेली जो है साथियों आपकी 8 PM डेली आपकी ये रीजनिंग की क्लास होने वाली है, जिसमें कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपके सारे सब्जेक्टों के टेस्ट लिए जाएंगे, मेगा टेस्ट लिए जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। और हिंदी और शिक्षण अभिरुचि, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे जो विषय हैं आपको पढ़ाए जाएंगे। चाहे राजस्थान जी के हो, कोई सा भी विषय हो, आपको सारी क्लासें अवेलेबल करवाई जाएगी जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो तब तक के लिए हम जो रीजनिंग का पोर्शन है वो आज से हमने शुरू कर दिया है। अब कंटिन्यूटी से आपकी क्लासें मिलती रहेगी। यदि आप BSTC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।